हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए जो 5 मिनट बायोलॉजी कंसेप्ट लाई हूँ वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं। तो एक जो बायोलॉजी ट्रिक्स वाला लेक्चर लिया था मैंने, उसमें मैंने आपको जो सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनको याद करने की ट्रिक बताई थी। और उसको बताते वक्त मैंने आप लोगों को बोला था कि एक 5 मिनट बायोलॉजी कंसेप्ट वाले वीडियो में हम इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में डिटेल में बात करें। तो आज वही हम करने वाले हैं। आज हम उन सारी एंटीबॉडीज़ के बारे में कुछ कुछ कंसेप्ट देखेंगे कि कौन सी बॉडी को हम क्या कहते हैं, किस काम में आती है, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए यूजफुल साबित हो। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF अवेलेबल रहेगी। और अगर आप लोगों को ट्रिक्स वाले लेक्चर की PDF चाहिए तो फटाफट से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही मेंबर्स बढ़ेंगे वैसे ही मैं ट्रिक्स की PDF भी डालना चालू कर दूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो हमारी 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं: IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। तो ये 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ हैं। इनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले है हमारी IgG। तो IgG एंटीबॉडी जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। और ये रहती कहाँ पे है? ये हमें ब्लड में मिल सकती है, लिम्फ में मिल सकती है और इंटेस्टाइन में मिल सकती है। तो इन 3 जगह ये मिल सकती है। इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। ब्लड के लिए B, इंटेस्टाइन के लिए L और लिम्फ के लिए L। तो बिल से आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे हमारी IgG एंटीबॉडी मिलेगी। अब जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है हमारी इम्यूनिटी में, उसमें ये सबसे ज़्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स एक अलग चीज़ होती है जिसमें हमारी दूसरी एंटीबॉडी मिलती है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है उसमें प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी IgG होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ IgG को लेके यह है कि ये इकलौती ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। बाकी कोई भी एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है, क्योंकि सब साइज में काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन IgG छोटी होती है, इसलिए वो आसानी से प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इसके अलावा ये ऑप्सोनाइजेशन शो करती है, यानी कि जो फेगोसाइटोसिस है उसको बढ़ावा देती है। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने का काम भी है IgG का। क्लियर है? अब आता है हमारी दूसरी एंटीबॉडी पे, जो कि है IgA। IgA को हम सेकेंडरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। सेकेंडरी इम्यूनोग्लोबुलिन किस एंटीबॉडी को बोला जाता है? जो कि एक प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन या प्राइमरी एंटीबॉडी की मदद कर रही है कोई रेस्पॉन्स देने में। वो डायरेक्टली नहीं उस रेस्पॉन्स में काम में आती है। जैसे सपोज करो IgM जो है वो प्राइमरी रेस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको हेल्प करने के लिए IgA आ गई है, इसीलिए उसको सेकेंडरी इम्यूनोग्लोबुलिन या सेकेंडरी एंटीबॉडी बोला जाता है। अब ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिलने वाली है हमारी IgG और उसके बाद सबसे ज़्यादा मिलने वाली है हमारी IgA। अब ये जो है बॉडी सिक्रीशंस में मिलती है हमें, जैसे कि सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, इसीलिए हम इसको सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो IgA है वो कोलोस्ट्रम में भी मिलती है। कोलोस्ट्रम क्या होता है? जब एक प्रेग्नेंट औरत बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो उसका फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है जो कि येलो कलर का होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और उसमें IgA जो है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होती है। और इसका एक और काम है, ये एक्सटर्नल सिक्रीशंस जो होते हैं उनके थ्रू लोकलाइज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। ओके, देन आता है हमारी थर्ड एंटीबॉडी पे, जो कि है IgM। IgM को हम मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, IgM में भी M है, इसीलिए इसका नाम जो है दूसरा वाला वो M से चालू हो रहा है और वो है मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन। ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी है अगर हम पांचों एंटीबॉडीज में देखें तो, और प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले प्रोड्यूस होती है IgM। अब इसका सबसे ज़्यादा काम किस में है? तो ये एग्लूटिनेशन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में भी। तो अभी तक हमने 2 एंटीबॉडीज ऐसी पढ़ ली जो कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में काफ़ी अच्छी होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गई हमारी IgM और दूसरी हो गई हमारी IgG। तो ये बात ध्यान रखनी है, दोनों एंटीबॉडीज जो है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में हेल्प करती है। फिर आती है हमारी चौथी एंटीबॉडी, दैट इज IgD। अब IgD जो है वो B सेल्स की सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर की तरह फंक्शन करती है और ये B सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये ब्लड और लिम्फ में भी हमें मिलती है। ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं। फिर आती है हमारी लास्ट एंटीबॉडी, दैट इज IgE। अब ये वैसे भी लास्ट है और ये लीस्ट अबंडेंट भी है, यानी कि सबसे कम मिलने वाली एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है।
अब जो हमारी बॉडी में बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उनके ऊपर ये चिपकी हुई रहती है, बाउंड रहती है। अब हमें पता है कि बेसोफिल्स जो हैं वो सिर्फ 1% मिलती हैं हमारे ब्लड में या उससे भी कम, इसीलिए ये एंटीबॉडी सबसे कम मिलती है क्योंकि ये इन मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स की सरफेस पे मिलेगी और ऑलरेडी मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का नंबर कम होता है, इसलिए आईजीई जो है वो भी कम मिलती है। अब जब भी हमारे हाइपोसेंसिटिविटी होती है यानी कि जो एलर्जिक रिएक्शन होता है एक तरह से, उसमें ये सबसे ज्यादा काम में आती है। तो ये नाम ध्यान रखना है बस आप लोगों को। देखो एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो इयोसिनोफिल है हमारी, वो भी हमारी एलर्जीज में काम में आती है सबसे ज्यादा, तो वो भी ई है। और आईजीई एंटीबॉडी जो है उसमें भी ई है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि दोनों ई जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहती है। क्लियर है? सो ये था हमारा आज का लेक्चर 5 मिनट वाला, जिसमें हमने सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे। आज तो हमने टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन देखा, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी किस किस टाइप की होती है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको पांचों एंटीबॉडीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट आता है आप लोगों का तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको माइंड मैप्स और पीडीएफ्स अवेलेबल रहेंगी जो नीट एग्जाम में आपके काम आएंगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।